वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। वो किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ें मैंने बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया हुआ है, इसको समझते हैं क्या कुछ है ये। चलो, सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रिलेशन, देन फंक्शन। अब फंक्शन के फर्दर हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास आता है, यहां पर हम लेते हैं फॉफ, दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर मैंने दो फंक्शन ड्रॉ किए हुए हैं, दैट इज दिस वन इज एक्स, दिस इज लेट इट बी ए बी एंड सी। तीन सेट हमारे पास हैं। जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास ए से बी तक है, एंड फंक्शन जो जी है वो बी से सी है। अब जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है जो इनसे फर्दर आगे जाके बनता है वो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास है, अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, लेट इट बी, दैट इज जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी। ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ जाएगा। नाउ अब आगे जो फर्दर हमारे पास है इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे किस तरह से हम एफ ऑफ एफ निकालते हैं, देन जी ऑफ जी निकालते हैं, देन एफ ऑफ जी निकालते हैं, दैट इज फॉग एंड गॉफ, वो सारी चीजें। देन फंक्शन के आगे जो प्रॉपर्टी है, क्या फंक्शन 1 1 होते हैं, कंपोजिशन फंक्शन 1 1 होते हैं, क्या कंपोजिशन फंक्शन ऑन टू होते हैं, अगर ये दोनों होते हैं तो क्या वो बाइजेक्शन होते हैं, अगर वो बाइजेक्शन होते हैं देन इट इज इन्वर्टिबल ऑल्सो, इन्वर्स ऑल्सो। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास यहां पर फंक्शन f जो कि a से b तक है, सेट a से लेकर b तक, यहां से यहां पर जा रहा है। सिमिलरली जो हमारे पास फंक्शन g है b से लेकर c तक है, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विल बी फ्रॉम ए टू सी। ये हमारे पास गोफ हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे। नाउ अगर मैं यहां पर फंक्शन f को लेता हूं, लेट इट बी f ऑफ x हमारे पास दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड g ऑफ x हमारे पास x प्लस 5, ये हमारे पास है। अब इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों चीजें कैसे, चारों चीजें कैसे निकालेंगे, फॉफ कैसे निकालेंगे, गॉग कैसे निकालेंगे, फॉग एंड गॉफ, ये सारी चीजें किस तरह से निकालेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे पास फंक्शन a टू b हो और g फंक्शन b टू c हो, देन कंपोजिशन फंक्शन a टू c होगा। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ f मस्ट बी डोमेन ऑफ g। यानी कि यहां पर जो होगा, देखो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या थी, दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b, every element of set a should have image in set b, then it will be function. सिमिलरली अगर ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन होगा, अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो ये इसके लिए क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन की यहां पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, हर एक की इमेज इसके अंदर होनी चाहिए। बट यहां से अगर हम इस पे जाते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये क्या होनी चाहिए हमारे पास, इसकी जो रेंज होगी हमारे पास यहां पर जो हमारे पास जो डोमेन होगा वो नेक्स्ट के डोमेन के लिए, यहां से जो इसकी रेंज आएगी नेक्स्ट के डोमेन के लिए वो क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। यानी कि दिस सेट कंप्लीटली मस्ट बी इन दिस सेट, इसके डोमेन के अंदर ये होना चाहिए, तभी ये जाके कंपोजिशन फंक्शन यानी कि एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं कि हमारे पास अगर f ऑफ x ये दे रखा है, g ऑफ x ये दे रखा है, तब हम f ऑफ f कैसे निकालते हैं, g ऑफ x कैसे निकालते, g ऑफ f कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले निकालते हैं f ऑफ f। वन मोर थिंग, f ऑफ g नेवर इज इक्वल्स टू g ऑफ f, ये भी हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, ये जो नोट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रेंज ऑफ f इज ऑलवेज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है,
इसके बाद इसका रिवर्स भी रहेगा। अगर हमारे पास f ऑफ g दे रखा है देन रेंज ऑफ g मस्ट बी सबसेट डोमेन ऑफ f। ओके, नेक्स्ट हम अभी हमारे पास है, हम निकालते हैं f ऑफ f, दैट इज हाउ विल वी कैलकुलेट दिस, f ऑफ f दैट इज दिस। नाउ अब ये हमारे पास है, अब इसको आगे लिखेंगे, ये इसके साथ आ जाएगा f ऑफ x। क्लियर। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर, यहां पर रख देंगे इसकी जगह, दैट इज एक्स स्क्वायर। नाउ f ऑफ x स्क्वायर, अब जहां पर f ऑफ x है वहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे, दैट इज यहां कितना है x है, तो x की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर रहेगा सेम, दैट इज x रेज टू पावर 4। दिस इज कॉल्ड f ऑफ f। अब इसके बाद हम निकालते हैं g ऑफ g। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें एक बार मैं करके दिखाऊंगा ताकि ये किस तरह से आते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। लेट इट बी g ऑफ g। अगर हमारे पास ये गिवन है देन वी हैव टू कैलकुलेट g ऑफ g। इफ g ऑफ x इज दिस मच देन दिस विल बी g ऑफ x। नाउ वैल्यू ऑफ g ऑफ x इज x प्लस 5, दैट इज x प्लस 5। अब वैल्यू ऑफ x इज x प्लस 5, वी शुड सब्स्टिट्यूट दिस और हेयर। इसको हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां पर x है वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप अभी आपको सेम फंक्शन की कंपोजिशन करते हैं, जैसे मैंने अभी यहां पर f ऑफ f बताया, g ऑफ g बताया है, जब हम g ऑफ f बोलेंगे, f ऑफ g बोलेंगे, वो निकालेंगे, तब आपको ये क्लियरली डिफरेंस इसमें समझ में आ जाएगा। नाउ ये हमारे पास है, जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे x प्लस 5, बाकी रहेगा हमारे पास रिमेन सेम। नाउ दिस इज x प्लस 10, ये हमारे पास क्या है g ऑफ x। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे f ऑफ f, g ऑफ f। अब फॉग और गॉफ भी मैं निकाल के बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं फॉग। फॉग कैसे निकालेंगे, दैट इज f ऑफ g ऑफ x, दैट मस्ट बी f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x क्या है हमारे पास, दैट इज x प्लस 5, x प्लस 5। अब ये कहां रखेंगे f ऑफ x में, किसकी जगह, x की जगह। x क्या है f ऑफ x में, x स्क्वायर, तो उसके x स्क्वायर के अंदर यहां पर क्या लिखेंगे, x की जगह x प्लस 5 होल स्क्वायर। दिस इज फॉग। ये हमारे पास फॉग है, एंड अगर इसे आप एलोबरेट करना चाहते हो देन इट विल बी, हमारे पास ऐसा हो जाएगा। नाउ g ऑफ f समथिंग लाइक g ऑफ f ऑफ x, दैट इज g ऑफ f ऑफ x क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब g ऑफ x क्या है, दैट इज x प्लस 5। तो जहां पर हमारे पास x है वहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट इज ये हमारे पास आगे क्या क्या आ गए। सबसे पहले हमारे पास निकाला था f ऑफ f, ये आया है। देन g ऑफ g निकाला था, उसमें क्या आया था x प्लस 10 आया था। देन फॉग निकाला है, ये क्या है हमारे पास ये। उसके बाद गॉफ, देन दिस मच। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि इनको फर्दर हमारे पास कुछ डिफ़िकल्ट टाइप से कुछ क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाए जिनका फ्रैक्शन में कोई हो या फिर पॉलिनोमियल में के अलावा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हो, तो उनको कैसे करेंगे वो भी आपको इसी तरह से करने हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का और फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास सीबीएसई में है, वो सीबीएसई के लिए जो बच्चे अभी सीबीएसई में हैं, सीबीएसई में क्या है कि सिर्फ कंपोजिशन फंक्शन तक फर्स्ट चैप्टर में है। उसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। एचबीएसई में बाइनरी ऑपरेशन है, उसको हम आगे कराएंगे। लेट इट भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें क्या निकालना है हमें, इनवर्स भी निकालना है और सारी चीज़ें भी निकालनी है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x
-4। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट, टू शो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ कहाँ पर, दैट x डज नॉट इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले उसका डोमेन क्या होना चाहिए, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास डोमेन में x की जगह 2/3 वैल्यू आ जाए देन इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन में ही दे रखा है दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट x डज नॉट इज इक्वल्स टू 3/2। इसको छोड़कर सब जगह पर ये डिफाइन है, ये ध्यान रखना हमें, इसको छोड़कर बाकी सब जगह ये डिफाइन है, क्योंकि यहां पर जब इसको रखते हैं देन ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2 नहीं, इट इज एक्चुअली 2/3, ये हमारे पास 2/3 है। जब हम इसको यहां पर रखते हैं देन इट विल बी दैट इज 3 2 6, 2 2 4 -4, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, 0। 0 जब डिनोमिनेटर में आती है तब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। आगे मैं इन चीजों के बारे में भी बताऊंगा नॉट डिफाइंड क्यों होता है, 1/0 हो, 0⁻0 हो, ये सारी चीजें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीजें भी आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। हमें क्या निकालना है, इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है इसका इनवर्स निकालना है, दूसरा निकालना है एफ ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हमें प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब जहां पर एफ ऑफ एक्स कितना है, दिस मच है, ठीक है, वो यहां पर रख देंगे, दैट इज 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये सारा का सारा कहां रखा जाएगा, जहां जहां पर x है, लेट इट बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4 × 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 एंड दैट इज +3। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा पजलिंग जरूर दिखाई देता है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। अब यहां पर 6x की जगह आ जाएगा 4x + 3। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, थोड़ा सा बड़ा जरूर है बट सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 6x - 4, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 6x - 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 16x + 12, 16x + 12 एंड दैट इज +18x - 12। Similarly, that is 24x + 18 and this is minus of 24x and plus of 16. अब डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल्ड, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 24 से 24x कैंसिल हो जाएगा। नाउ 12 से 12 यहां पर हमारे पास एलिमिनेट, यहां पर कितना बच गया, दैट इज वन मोर थिंग इज दैट 16 प्लस दिस इज हाउ मच, दैट इज x and 34 divided by 16 plus x is 16 plus 18 is 34, ये हमारे पास आ जाएगा x। देखिए यहां पर क्या है, मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया, इसमें f ऑफ f में मैंने सारी चीजें आपको बताई किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, जब मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की
तब सेम फंक्शन में मैं इसको रख रहा हूं, तब हमारे पास x आ जाता है। यानी कि जब हमारे पास जो डोमेन आ रहा है, जो डोमेन है फंक्शन में हमारे पास, वही क्या इसकी रेंज आ रही है। अनलेस x डज नॉट इज इक्वल्स टू 2/3, दैट मीन्स ए फंक्शन इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, अनलेस कि उसका जो डोमेन है वो हमारे पास क्या हो, उसमें कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इसको नॉट डिफाइन करे। तो अब आगे देखते हैं, ये तो आ गया हमारे पास x जो हमें प्रूफ करना था। अब हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। इन्वर्स किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसको आइडेंटिटी ऑफ x भी बोलेंगे। दिस कैन बी कन्वे एज लाइक आइडेंटिटी ऑफ x। अभी आगे हम देखते हैं, जब हमारे पास ये आ जाता है कि यहां पर हमारे पास जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। सिमिलरली अगर मैं इसको y के इक्वल सब्सटीट्यूट करता हूं, लेट इट बी, किस तरह से हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, देन दिस विल बी, just a minute, f of x is equals to x। ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दैट विच इज व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इनवर्स निकालना है, ना कि हमें कंपोजिशन फंक्शन का, ये भी ध्यान रखना। तो f का इनवर्स किस तरह से हम निकालेंगे, अगर हमारे पास सेम फंक्शन उसके इक्वल आ जाता है, लाइक ये हमारे पास है, यहां से मैं इसको उधर लेके जाता हूं, दैट मीन्स ये इसके इक्वल आ गया है, यहां से f ऑफ x लाइक दिस, दैट इज x। अब ये f हमारे पास उधर चला जाएगा क्योंकि ये इक्वल आ रहा है, दैट इज f इनवर्स ऑफ x। अब हमारे पास क्या आ गया यहां से, क्योंकि जब हमने f ऑफ f निकाला तो वो किसके इक्वल आया, x के इक्वल आया। देन f ऑफ f मस्ट बी इक्वल्स टू x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। नाउ f ये हमारे पास उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट f इनवर्स, दिस इज नथिंग बट f इनवर्स। जो भी हमारे पास गिवन है वो f इनवर्स के इक्वल है, अनलेस x डज नॉट इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो था हमारे पास आज के लिए, सिर्फ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इन्वर्स निकालना है, कुछ इस तरह से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। साथ में आपको फॉफ निकालना देंगे, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, गॉफ और फंक्शन g ऑफ x, f ऑफ x। बाइजेक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। मैं इसके बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बार बार पहले बता चुका हूँ। फंक्शन में 11th चैप्टर में बताया था, 11th क्लास के चैप्टर में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। अब 12th में भी मैंने जब आपको फंक्शन करा रहा था लास्ट वीडियो में, उसमें भी आपको 1 1 एंड ऑन टू के माध्यम से मैंने फिर बाइजेक्शन बताया था। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे आपको मैं 12th क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, और HBSC के लिए बाइनरी का एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। और जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स व इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप NCERT के क्वेश्चंस कीजिए। अभी फर्दर आगे मैं इसके बारे में, चैप्टर के बारे में रिवीजन कराऊंगा और फर्दर डिटेल में इनके बारे में कराऊंगा, तब सारी चीज़ें आपको फिर से सारी चीज़ें कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और कोशिश है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकूं, और आपको भी अच्छे से समझ आई हैं। तो कृपया इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।